वो पहली वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, आई डोंट नो, शायद नेटवर्क में कुछ एरर आया था, तो मैं ये फिर से ये चीज़ें ले रहा हूँ। दूसरा ये वीडियो ज्वाइन किया हूँ, आई होप कुछ लोग अगर इस पे ज्वाइन करें तो सही हो जाए। मैं वेट करता हूँ कि कुछ लोग जुड़ जाएं। हाँ, माफ़ी चाहूँगा कि पहला वो डिस्कनेक्ट हो गया था, आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क एरर आया और वो एकदम से रिकनेक्ट हो गया, तो वो फिनिश बटन दबाना ज़्यादा उचित था क्योंकि अदरवाइज़ वो लूज़ हो जाता। हमें उम्मीद है धीरे धीरे लोग जुड़ पाएंगे। तो मैंने पहले के वीडियो में मैंने जस्ट ऑटोसेशन टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब शॉर्ट में बस 5 मिनट में मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि कहा गया था हमें कि क्वेश्चन आंसर सेशन करना है। तो कंट्रोल करने के लिए माइंड में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और गुरुदेव ने ये कहा है कि मन दो तरीके से, अगर कुमार्गगामी हो गया, अगर वो गलत रास्ते पर एक बार चल गया तो उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। शुरुआत से ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, अब सामान्य रूप में देख लीजिए ना, अगर आप घर में एक दिन झाड़ू लगाएं और बाकी दिन 365 दिन आप ना लगाएं तो कचरा का ढेर जम जाएगा। अगर आप रोज़ सुबह शाम झाड़ू लगाएंगे तो आपका घर साफ रहेगा। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? रोज़ लगाते हैं आप सुबह शाम, या सप्ताह में, जो लोग बैचलर्स हैं वो लोग सप्ताह में 2-3 दिन झाड़ू लगा लेते होंगे, कभी ना कभी तो सफाई करते होंगे, तो ये धीरे धीरे चीज़ें हो जाती होंगी, है ना। हमें उम्मीद है कुछ लोग जुड़ रहे हैं इस वीडियो पे। फिर आपके सवाल जो हों आप फिर से अगर यहाँ पर टाइप कर दें कमेंट सेक्शन में, तो मैं फिर से उस चीज़ को, आपकी क्वेरीज़ को ले लूँगा, कोशिश करूँगा उन क्वेरीज़ को लेने का, जवाब देने का, है ना। और मैं आपको बताऊं, गुरुदेव ने और हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि मन को देवता कहा गया है, कि मन एक देवता है। शास्त्रों में तो मन को मार्गदर्शक कहा गया है, प्रजापति कहा गया है, प्रजापति ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। ये मैं गुरुदेव के रेफरेंस से आपको ये बता रहा हूँ। जब मैंने अध्ययन किया गुरुदेव के पुस्तकों को, तो उनमें से चीज़ें आई कि मन अगर भगवान की संज्ञा दी गई है ना, मार्गदर्शक, मन का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। प्रजापति में तो समझते हैं ना, ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, उनकी संज्ञा दी गई है मन को, कि अगर वो मन एकाग्र हो जाए, अगर उनका सजेशन लेकर के आप राइट डायरेक्शन में करें तो वो करते हैं। क्योंकि मन जो है ना, वेदांत में कहा गया है कि मन एक स्वतंत्र स्वरूप में है और सृजता है, वो अपने ख्वाब की दुनिया बुन लेता है। जितने भी साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, अगर आप उनसे ध्यान से अगर उनकी स्टडी करेंगे, बहुत सारी मूवीज़ इस पर आई हैं, है ना, अगर आप देखेंगे तो एक मैं अभी मूवी देख रहा था, एरर 404, है ना, वो भी एक साइकोलॉजिकल मूवी है, आप देखिए, वो 40 मिनट की मूवी है। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं रिकमेंड करूँगा, सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आप वूट या नेटफ्लिक्स या अमेजन यूज़ करते हैं तो उस पर एक अच्छी वेब सीरीज़ आई है, असुर करके। वो है तो ऐसे किलिंग पर, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि मन कैसे काम करता है हमारा, है ना, कैसे काम करता है। मन की संभावनाएं और शक्ति असीमित है, अपरिमित है। मन को अगर रेगुलेट कर ले कोई, तो आपने अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे साइंटिस्ट जिनका निधन हो गया, आपने नाम, आपको याद है? कोई लोग कमेंट सेक्शन में उस साइंटिस्ट का नाम कमेंट कर सकता है, जो अपनी आईलीड से, अपने मन की शक्ति से कंप्यूटर ऑपरेट करता था। वो शरीर से तो विकलांग हो गए थे, व्हील चेयर पर रहते थे, अब तो पिछले साल ही कुछ दिनों पहले ही उनका देहांत हुआ, वो अब नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो, जुड़ चुके हैं तो। मुझे किसी का कमेंट नहीं आ रहा है ना। वो अपने शरीर से, वो क्या कहते हैं, पैरालिसिस था उनको, वो शरीर उनका काम नहीं करता था, लेकिन वो माइंड से पूरा रेगुलेट कर लेते थे, पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट कर लेते थे। आई डोंट नो ये कनेक्ट है, आई डोंट, हाँ कनेक्ट, ये पॉज क्यों हो रहा है? एक मिनट, थोड़ा इंटरप्शन है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हेलो, चलिए, मुझे लगता है कुछ लोग सुन पा रहे हैं, यस सुन पा रहे हैं, ठीक है ठीक है। अभी आदरणीय डॉक्टर कपिल देव केसरी भैया ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया, आपने लिखा है कि स्टीफन हॉकिंग, बिल्कुल सही जवाब है ये,
कि जो साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, वो बिल्कुल इसी मन की शक्ति को यूटिलाइज करके, मन को कंट्रोल करके वो सारी चीज़ें कर पा रहे थे कि अपने आईलिड से वो पूरा माउस के रूप में ऑपरेट कर लेते थे बिना टच किए, है ना। तो क्या कहते हैं, मैं उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहा था। तो गुरुदेव ने इसका एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि अगर मन कुमारगामी हो जाए तो आपका पतन सुनिश्चित है, आप परेशान हो जाएंगे, विपत्ति से घिरे रहेंगे, वेदनाओं में, कष्ट में, कठिनाई में आप रहेंगे। लेकिन अगर आपका मन सुमारगामी हो जाए, अच्छी चीज़ों में अगर आप उस मन को लगा लें तो मन आपका शांति से भरा रह सकता है, आप समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और वही चीज़ जो बहुत कॉमन कोटेशन है, आप सब ने सुना ही होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। कि अगर आपका मन चंगा है तो आपको कठौती में भरा हुआ जल भी आपको गंगा जल लगेगा, है ना, क्योंकि आप गंगा से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपका मन चंगा नहीं है तो आप कितने भी सत्संग कर लो, कितने भी स्वाध्याय कर लो, कितने भी योगासन कर लो, वो आपको इफेक्ट नहीं होगा। और आई थिंक योग निद्रा में योगाचार्य बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आदरणीय कपिल देव केशरी जी जो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो प्रज्ञा योगा अलायंस में लोगों को योग निद्रा कराते होंगे। तो उनमें भी आप जरूर बताते होंगे लोगों को कि योग निद्रा में आप बेसिकली करते क्या हो। माइंड से ही तो लोगों को क्या कहते हैं डायरेक्शन देते होगे, माइंड से ही तो उनको कहते होगे कि यार आप महसूस करो कि आप ठीक हो रहे हो। प्राणिक हीलिंग जैसी चीज़ों में आप मन से ही तो उसको ऑपरेट करते हो। तो ऑब्वियसली ये माइंड का ये है। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया, गीता में दो ही चीज़ बताया गया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। डिटैच कर लीजिए, जो जहाँ जिस सिचुएशन से आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी और इससे आपका मन बिखर जाएगा, उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। मुदिता, दया, करुणा, उपेक्षा, ये 4 सूत्र महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। आदरणीय कपिल देव केशरी जी और तमाम योगाचार्य जी इस बात को, इन चीज़ों को अभ्यास करने के लिए कहते हैं कि आप जिससे अच्छे लोग हैं उनसे मैत्री करिए। जिन लोगों को आप सुधार नहीं सकते, जिन लोगों से आप पंगा नहीं ले सकते, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनसे आप उपेक्षा कर लीजिए। उनको अपने हालत पे छोड़ दीजिए, बता दीजिए उनको, है ना। तो इसलिए 3 चरणों में, अब मैं कहूँगा मेरे छोटी सी बुद्धि के अनुसार 3 चरणों में आप इन चीज़ों को वो कर सकते हैं कि सबसे पहले चीज़ आपको मन के तल को समझना पड़ेगा, मन कैसे काम करता है। यू हैव टू फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टेक्निक या फर्स्ट टूल या द फर्स्ट मंत्रा टू कंट्रोल द माइंड इज टू अंडरस्टैंड योर माइंड। अपने मन को समझना पड़ेगा कि मन रस कहाँ लेता है, किन चीज़ों में लेता है, किन लोगों के साथ लेता है, किन बातों में लेता है ना, किन सिचुएशन में लेता है। उन चीज़ों को आपको काइंडली और मतलब स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। गुरुदेव ने ये चीज़ लिखा है कि जब आप मन को समझ जाते हैं ना, दुनिया को छोड़ दीजिए, है ना, कि दुनिया आपको समझेगी नहीं समझेगी, आप तो अपने आप को समझते हैं ना, और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो जब आप अपने मन को समझने लगते हैं, काइंडली ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ कैसा रिएक्ट कर रहा है, जब गुस्सा होता है तो कैसा रिएक्ट करता है, कौन सा खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तला भुना ज़्यादा पसंद है क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये जो रसना है ना, ये रसना यहाँ से शुरुआत होती है योगी की सिद्धि। अगर आपको बड़ी से बड़ी सिद्धि पानी है, अगर आपको मन को कंट्रोल करना है, तो शुरुआत ये जो इंद्रिय संयम में पहला संयम है ना, रसना की सिद्धि, रसना का संयम, यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है। आपका आपका भोजन कैसा है, क्योंकि मन का जो गुण है ना, वो 3 गुण है, सत्व, रज, तम, सात्विक, मानसिक, राजसिक। आपने ये व्यक्तित्व के गुण सुने होंगे, व्यक्तित्व के प्रकार सुनेंगे। राजसिक व्यक्तित्व है ना, तामसिक व्यक्तित्व का आदमी है, सतोगुणी व्यक्तित्व का आदमी है। तो मन के ये 3 गुण हैं। तो मन कहाँ रुचि ले रहा है? अगर आपको तला भुना ज़्यादा पसंद है, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, माइंड मत कीजिएगा। मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बता क्या रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान, उसके भाव को जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा, है ना। जैसा कि मुझे कमेंट प्राप्त हो रहा है कि अगला सेशन योग निद्रा पर ही है, तो वो चीज़ें और भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे आदरणीय कपिल देव केसरी भैया। मैं ये बता रहा हूँ कि इन तीनों, पहला चीज़ जो टेक्निक मुझे समझ में आता है माइंड को कंट्रोल करने का, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए मेरा माइंड भी पूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं है, मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैं बहुत बड़ा योगी सिद्ध संत नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उससे मुझे लाभ मिल रहा है। और जितने भी तमाम योगाचार्य हैं, प्रज्ञा योगा अलायंस के फाउंडर, हमारे आदरणीय सीनियर और हमारे दिल के बहुत करीब कपिल देव केशरी भैया जी इस बात को समझते हैं और वो जानते हैं और वो प्रैक्टिस भी कराते हैं इन चीज़ों को, कि वो टूर पे भी ले जाते हैं, है ना, ट्रैकिंग पर भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन हमारा जिन चीज़ों में रुचि रहता है, उन चीज़ों में रुचि लेकर के फिर हम, पहले आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि माइंड कहाँ रुचि ले रहा है, कहाँ उसका कहाँ अटका हुआ है, किस चीज़ में रस ले रहा है। फिर उस रस में
उस चीज़ को, उस टेक्निक को, उस तरीके को घोल देना है या वहाँ पर बैरियर लगा देना है कि अच्छा इसको इस तरीके से कर लो, है ना। मन 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 का क्या है, मन तो पानी की तरह है, जहाँ बहाओगे वहाँ बह जाएगा, है ना। तो पहली चीज़ें हैं कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मन कहाँ लग रहा है। ध्यान से आपको मन के प्रकार को, मन के आयाम को, मन के लेवल्स को, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, इन सभी लेवल्स को समझना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद को वॉच करना पड़ेगा, क्या करता है, कब करता है, क्या सोचता है ना, कैसे काम करता है। फिर जब आप ये समझ लेंगे ना कैसे करता है, फिर आप टेक्निक इस्तेमाल कर लेंगे। डॉक्टर पहले बीमारी देखता है कि बीमारी क्या है, फिर दवाई, फिर पहले वो करता है कि ये मत करो, वो मत करना, ये मत करना, ये मत खाना, फिर कहता है भैया ये टैबलेट है, ये ले लो, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वही चीज़, वही प्रोसेस के रूप में उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि आपको पहले मन को समझना पड़ेगा। आपके अपने मन को आप समझ सकते हैं। दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई योगाचार्य आपके मन को नहीं समझ सकता। आप बेहतर दोस्त हैं अपने, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप अपने मन को पहले समझिए। हम जैसे मैं अपने मन को समझता हूँ कि मेरा कब मन करता है कि मैं मूवी देखूँ, कब मन करता है कि मैं क्या खाना खाऊं, ये चीज़ें सब लोग व्यक्तिगत रूप से आप सब लोग अपने अपने मन को समझ सकते हैं। जैसे ही आप इन मन को समझेंगे, फिर आप अपने लिए कौन सा टेक्निक है। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है ना, स्वाध्याय की कमी नहीं है। तमाम तरह के योग गुरु, योगाचार्य, तमाम तरह की वेब, क्योंकि जैसा आपका मन सोचेगा ना, फिर आपको वैसे मटेरियल्स भी गूगल अवेलेबल करा देगा। इंटरनेट पे वैसी चीज़ें भी आपको मिलने लगेगी। आप सोचिए कि मुझे डायबिटीज़ दूर करना है, फिर वैसे ही लोग आपको मिलने लगेंगे और आप आसानी से फिर लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाएंगे कि मन बहुत पावरफुली एक्ट करता है। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में भी अनुभव किया है दोस्तों। तो पहली चीज़ ये है कि माइंड को समझिए। फिर दूसरा, उस पे लगाम लगाइए, कंट्रोलिंग टेक्निक। और उसके लिए गुरुदेव ने बताया इंद्रिय संयम। इंद्रिय में बहुत सारे इंद्रिय आते हैं, मन है ना, ज्ञान इंद्रिय भी होता है, कर्म इंद्रिय। जो कर्म इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो बेसिक इंद्रियां जो दिखती हैं हमें, जो 5 सेंसेस हैं, उनको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आँख, नाक, कान, है ना, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। जिह्वा को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कि भैया रोज खाना खाना है हमें, है ना। जैसे भोजन की बात करूं, अगर आप पतले होना चाहते हैं, अगर आप माइंड को शुद्ध सात्विक बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक बात बहुत फैक्ट है कि जैसे जितने जितने माइंड प्योर होता जाएगा, माइंड कंट्रोल उतने ही आसानी से आप माइंड कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए ये चीज़ें हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये चीज़ें कॉमन फार्मूला है। तो आपको पहले इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि आपकी रचना इंद्रिय क्या है, कैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं, निगेटिव करते हैं, ये चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसा बोलते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, आंखों से किन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, माइंड कहाँ इंटरेस्ट ले रहा है, फिर उसको लगाइए। इंटरेस्ट में धीरे धीरे लगाइए, एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में कंट्रोल में नहीं आएगा। अभ्यास, गीता में कहा है ना भगवान कृष्ण ने, अभ्यास अभ्यास। हम लोग पता है ये मंत्र लेखन क्यों करते हैं, ये गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र लेखन टेक्निक भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना। मंत्र लेखन टेक्निक भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्यों? क्योंकि जब आप मंत्र लेखन कर रहे होते हैं तो उतनी देर तक तो आपका मन उसमें लगा हुआ रहता है, क्योंकि मन ना काम चाहता है, मन को इंगेज रखिए। जो तीसरा टेक्निक है कि आपको मन को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बच्चे को जब हम लोग शब्द लिखना सिखा देते हैं, मैं अपने बचपन को याद करूं तो मुझे जब क से कलम पढ़ाया गया तो क लिखना पहले सिखाया गया, ट्रेन किया गया कि बेटा स्लेट पेंसिल पर या पेन से क लिखो, ए ऐसे लिखो, ये सिखाया गया दोस्तों। ऐसे ही मन भी है हमारा। मन को अगर आपको दोस्त बनाना है तो उसको आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और जब आप ये मंत्र लेखन कर रहे होते हैं तो आप मंत्र लेखन के माध्यम से ट्रेन कर रहे होते हैं मन को आप रेगुलेट कर रहे होते हैं, है ना। और ये जो दूसरी पुस्तक मैं बता रहा था, ऐसे गुड थॉट्स का, अच्छी चीज़ों से अपने ज्ञानार्जन कीजिए। जैसे मैंने एक बुक बताया ना, ये देखिए कितनी पतली बुक है ये, है ना। मुश्किल से इसका जो क्या नाम है, पेज है वो है 30 पेजेस, है ना। और इसका दाम है क्या नाम है 15 रुपये हैं ये बुक। ठीक है, तो आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों का अध्ययन कीजिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, है ना। इन सब से आपका मन क्या है कि नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। पहला चीज़ है नॉलेज, फिर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर आप उस पर ट्रेनिंग लगाएंगे। अब ट्रेनिंग टेक्निक्स पे आता हूँ। ट्रेनिंग क्या है, 2 वर्ड है, रिएक्ट और रेस्पॉन्ड। मैं जब लेक्चर सुन रहा था क्या नाम है इनका जग्गी वासुदेव जी का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इस पर एक्सप्लेन किया है। और अमेजिंग सीक्रेट्स के राइटर अपने जो क्या कहते हैं इस्कॉन फाउंडेशन में जो हैं, उन्होंने भी इस पे बड़ा अच्छा बोला है, रिएक्ट और रेस्पॉन्ड पे। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना है तो आप देखिए माइंड को कंट्रोल की, माइंड आपका रिएक्ट और रेस्पॉन्ड किन सिचुएशन में करता है।
कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो और रेस्पॉन्ड कर रहे हो। रेस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, आप सोच समझ के सही गलत में फर्क करके आप रेस्पॉन्ड करते हो। रिएक्ट मतलब किसी ने कुछ कहा, गाली दिया, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो वो रिएक्ट है। रेस्पॉन्ड में आप सोच समझ के करते हो। कई बार सिचुएशन होता है जब जानते हैं कि यार कीचड़ है, इसमें पत्थर मारेंगे तो हम ही को पड़ेगा, तो हम लोग उसमें रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो ये अंतर है रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में, है ना। और एक कॉमन टेक्निक मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। 1 मिनट रुक जाइए, है ना। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि माइंड को समझने के लिए ये टेक्निक है ना। माइंड को समझने के लिए टेक्निक है। 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए, मैं सिस्टम पे प्रेजेंटेशन खोल दे रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आई नो मैं 2 बार कनेक्ट किया हूँ तो टाइम ज़्यादा हो गया है ना। आपको ये समझना पड़ेगा इन चीज़ों को कि कैसे और माइंड को समझने से पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। हमें उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आप सबको? आई होप अगर आपको दिख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में थंब कर दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको दिख रहा है ना। कौन है हम, ये चीज़ समझना पड़ेगा। कई लोग जैसे आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप क्या नाम है, जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा है कि इंसान ये भी समझ सकता है कि वो भटका हुआ देवता है, खुद को मान सकता है। और या फिर आप अपने आप को, साइंस जैसे कहती है कि हम भटके हुए, ये साइंस कहती है कि हम बंदर की औलाद हैं, पशु से हम लोग मनुष्य बने हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि हम लोग भगवान की संतान है, ईश्वर की संतान है ना। तो उन चीज़ को ये 2 टेक्निक है अब जैसे, है ना, कि किस लेवल पे आप समझते हैं, है ना। बॉडी में जैसे बॉडी की आवश्यकता क्या होती है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है। आपको भोजन हमेशा नहीं चाहिए। ऑटोसेशन टेक्निक जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस है, तो भोजन आप हमेशा नहीं चाहिए। सुबह भोजन, भूख लगा, सुबह खा लिया, तो उसकी एक फिजिकल फैसिलिटीज़ है। और लेकिन जो सेल्फ की फैसिलिटीज़ है वो इमोशंस हैं, है ना। जैसे फीलिंग्स हर समय चाहिए, इमोशंस हर समय चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना जैसे 2 टाइम खाते हैं तो ऐसे सेल्फ को भी, जो आत्मा है या जो सेल्फ में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मन है, आत्मा है, सब कुछ। तो मन ऐसा नहीं कि हर समय उसको कभी कभी चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको हमेशा उनको इमोशंस और फीलिंग्स चाहिए। बॉडी जैसे इरेगुलर है, लेकिन सेल्फ को, मन को हमेशा रेगुलर वो चीज़ें चाहिए, है ना। अब हम थोड़ा सा आई का लेवल समझ लेते हैं। ये जो सोल लेवल है, आई में ये 3 चीज़ें आती है दोस्तों। एक आत्मा आता है, सोल दिख रहा है, सोल ये आता है, दूसरा आता है माइंड, और तीसरा आता है बॉडी। तो अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये सोल जो है ये इनर वॉइस है, और माइंड जो है ये डिज़ायर करता है। माइंड का काम ही है, माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन माइंड चूंकि दोनों से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है और हमारी मन के जो गहरा तल है, आत्मा, वहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो मन का काम है डिज़ायर करना, है ना, इच्छाएं करना, विचार करना और उसमें सेलेक्ट करना। अब ये माइंड का काम है, लेकिन जब ये माइंड रिएक्ट करता है तो इनर वॉइस भी इसको गाइड कर रहा होता है, और तब फिर बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमको इसकी भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप भूखे पेट हैं, भोजन नहीं किया है आपने, तो माइंड भी कंट्रोल नहीं होगा। तब आपको कितनी भी ज्ञान की बातें बताई गई, बॉडी आपका खाली पेट है, तो आप नहीं उसको आप ये माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भूख लग रही है, बॉडी की आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि बॉडी की जो एक्टिविटीज माइंड है ना, वो अनंत है ना। ये 3 एक्टिविटीज हैं, डिजायर करना, इच्छाएं उत्पन्न होती है। मन सोचता है अरे मिठाई खानी है, नमकीन खाना है ना। मन ही तो है जो हमें इच्छाएं करता है, अरे चांद पे जाना है, हवाई जहाज में उड़ना है, मोबाइल में वो क्या कहते हैं, मोबाइल यूज़ करना है, अच्छा मोबाइल होना चाहिए। फिर थॉट आता है, थॉट में हम लोग सही गलत सोचते हैं, जज करते हैं, मेरे पास कितना पैसा है, कौन सा लैपटॉप हम खरीद सकते हैं, कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं, कौन सा मोबाइल खरीद सकते हैं। और फिर मन का ही एक परत है जो हमें सिलेक्शन करना रहता है, यार मैं तो थोड़ा गरीब हूँ, तो सिलेक्शन कैसे करूँ, है ना। सिलेक्शन अपने हिसाब से, अपनी औकात के अनुसार करते हैं। और इन सब को जो रेगुलेट करता है दोस्तों, वो कई बार हम इमेजिनेशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इमेजिनेशन को कंट्रोल करने के लिए ही मैंने आप सबको ऑटो सजेशन टेक्निक बताई है। ये ऑटो सजेशन टेक्निक उसी लिए बताई गई है क्योंकि आपका इमेजिनेशन सही हो जाएगा, जो अंदर जो चलता रहता है। रात को सोने के समय जो मैंने आपको तत्वबोध में ये करने के लिए कहा कि दिन भर में क्या गलती हुई, या खुद को ऑटो सजेस्ट करने के लिए ये सब कुछ अच्छा होगा, आज नहीं कर पाए कल करेंगे, खुद से खुद का प्रॉमिस, ये इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए। और ये तीनों लेवल पे चढ़ता है, डिज़ायर, थॉट, एक्शन। ये माइंड को सबसे आसान तरीका है, यहाँ से शुरुआत करके धीरे धीरे आपके वश में आ सकता है। ये छोटा सा डायग्राम मैंने क्रिएट किया था, लेकिन अब वो ज़्यादा टाइम नहीं है ना। ये D मतलब डिज़ायर है, T मतलब थॉट है, और S मतलब सिलेक्शन है ना। एक विचार आया, एक डिज़ायर आया कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो थॉट
मीठा खाना है, डिज़ायर आया कि मीठा खाना है, थॉट ने कहा कि रसगुल्ला खा सकते हैं, रसगुल्ला पसंद है, तो क्या कहते हैं, सेलेक्ट कर लिया आपने कौन सा रसगुल्ला खाना है कि शर्मा जी के शॉप का रसगुल्ला खाना है। अगर शर्मा जी के शॉप का रसगुल्ला आप अभी नहीं खा सकते, लॉकडाउन में आप नहीं जा सकते, तो आपका विचार है कि गाजर का हलवा भी खा सकते हैं, है ना। गाजर का हलवा नहीं बना सकते तो आपको विचार है कि यार दूध तो है ही हमारे पास, खीर बना सकते हैं, तीसरा विचार। अब तीसरा विचार आया तो फिर उसने देखा, तो फिर उसने डिज़ायर किया कि यार खीर, अगर हम, तीसरा विचार आया कि खीर खा सकते हैं, तो फिर उसके लिए डिज़ायर आया कि यार खीर तो बनी सकती है। फिर प्रोसेस चलता है इस तरह से कि फिर उसने चौथे विचार को जन्म दिया कि खीर के लिए क्या क्या सामान है हमारे पास वो देख लें। फिर उसके लिए डिज़ायर आया, मतलब ये आया कि खीर बनने में ऐसा खीर होना चाहिए। फिर आपने यूट्यूब पे देखा। ये सारे प्रोसेस हैं और ये जिगजैग प्रोसेस है। ये जिगजैग प्रोसेस को ही जब आप इस जिगजैग को प्रोसेस, ये जो जिगजैग प्रोसेस है ये सामान्य क्रम है, एक सामान्य मनुष्य का ये जिगजैग प्रोसेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसको अगर आपको रेगुलेट करना है, तो आपको ड्राइविंग फोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मन को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। जैसे सोल का ड्राइविंग फोर्स सुप्रीम डिविनिटी है, ऊपर वाला करता है ना। माइंड को जो ड्राइव करता है वो हमारा इनर वॉइस है। यही इनर वॉइस को, ये जो मन है ना, ये इसको भी सोल ही डायरेक्ट करता है। और माइंड को डायरेक्ट करने वाला एक आउटसाइड वर्ल्ड भी है। दुनिया कहती है भैया एप्पल पहनो, एप्पल की घड़ी यूज करो तभी होगा समय। अब आप बताइए कि क्या नाम है, माइंड घड़ी, हमें समय देखना है, समय तो कोई भी घड़ी दिखा सकती है, टाइटन की घड़ी दिखा सकती है, नॉर्मल फोन भी दिखा सकता है, लेकिन मन क्या कह रहा है, मन इनर वॉइस कह रहा है कि नहीं यार ठीक है समय देखना है। लेकिन आउटर वर्ल्ड क्या कह रहा है, विज्ञापन क्या कह रहे हैं, विज्ञापन कह रहा है कि एप्पल का फोन यूज करना चाहिए, वो सही, उस एप्पल का फोन है, समय वो भी दिखाएगा, फोन उससे भी हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग उससे भी हो जाएगी, लेकिन वो आउटर वर्ल्ड बताता है। तो माइंड को रेगुलेट करने वाले दो होते हैं, एक तो हमारा खुद का इनर सेल्फ, आत्मा कह लें, भगवान कह लें, डिवाइन फोर्स कह लें, और एक बाहरी दुनिया कहती है ये करो वो करते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे आप इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। मैं डायग्राम में एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इनर वॉइस से जब आपका माइंड रेगुलेट होता है तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। और इनर इस माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो इनर वॉइस और आउटसाइड वर्ल्ड से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, उसके लिए जो गुरुदेव ने हमारा बताया है, हमारे जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कुलपिता हैं, उन्होंने जो टेक्निक बताई है वो मैं आज आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। उपासना, साधना, आराधना। फटाफट स्क्रीन पर आप देखते जाइए कैसे। तो ये डायग्राम मैंने आपको ये प्रोसेस बोल के समझा दिया है दोस्तों कि पहले आत्मा मतलब सोल है इमोशंस लेवल पे, ये 24 घंटे एक्टिव रहती है, ये भी 24 घंटे एक्टिव रहता है। बॉडी को खाना कभी कभी चाहिए, तो ये इस क्रम में काम करता है ना। इमोशन से थॉट से एक्शन से हैबिट से पर्सनैलिटी, है ना। भावनाओं से विचारों का जन्म होता है, विचार से हमारे कर्म रेगुलेट होते हैं, कर्म से हमारा आदत बन जाता है और आदत से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आप कैसा, सॉल्यूशन दोस्तों एक ही है, मन को कंट्रोल करने का जो हमारे गुरुदेव कहते हैं सॉल्यूशन एक ही है, जिसको कहते हैं थॉट ट्रांसफॉर्मेशन, विचार परिवर्तन, है ना। क्योंकि ये जो और इसका कड़ी जो है ये माइंड है। आप ध्यान से देखेंगे ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये माइंड को अगर आप ये देखिए इनर सोर्स है, ये डिवाइन फोर्स से रेगुलेट होता है, लेकिन ये जो है ये आपके हाथ में है, इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, है ना। इसको रेगुलेट करने के लिए ही ये टेक्निक है USA, उपासना, साधना, आराधना। नाम तो सुनने में ये लग रहा होगा आपको कि ये USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नहीं, ये हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है जिसको कहते हैं USA, उपासना, साधना, आराधना। डेवलप, इसको अगर आपकी भाषा में करूं तो डेवलप, कंट्रोल और यूटिलाइज। उपासना मतलब डेवलप करना, साधना मतलब कंट्रोल करना, आराधना मतलब यूटिलाइज करना, है ना। और यही डिवाइन एनर्जी का फॉर्म है जो आपको रेगुलेट कर सकती है। फटाफट देख लेते हैं उपासना क्या है। उपासना का मतलब होता है उप आसन, है ना। आसन आप जानते हैं, उप मतलब थोड़ा ऊपर बैठ जाना, मतलब जहां आप हैं, जो आपकी सोच है उससे आप थोड़ा ऊपर हो जाएं, है ना, उससे आप अच्छा सोचें। और दूसरा मतलब होता है पास बैठना। उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। किसके पास बैठना? अच्छी चीज़ों के पास बैठना। अगर आप बर्फ़ के पास बैठे हैं तो आपको ठंडक लगेगा, आप आग के पास बैठे हैं तो आपको गर्मी लगेगी, है ना। तो ऐसे ही जब आप इन चीज़ों के पास बैठते हैं, है ना, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको वैसी चीज़ें मिलने लगती हैं। ये उपासना के टेक्निक्स हैं, जप, ध्यान, रीडिंग होली स्क्रिप्चर्स, है ना, प्रेयर। जैसे मैंने बताया ना आपको कि आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, आप अच्छी पुस्तक ऐसे मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले ये पढ़ सकते हैं, ये मंत्र लेखन कर सकते हैं। ये सब टेक्निक हैं उपासना से। इसके माध्यम से थोड़े देर आपका मन तो लगता है, जब तक आप ये लिखते रहेंगे, मंत्र लेखन लिखते रहेंगे। मान लीजिए एक दिन में 1 पेज लिख रहे हैं,
तो उतनी देर तो आपका मन लगेगा ना भाई, उसके बाद का मुझे पता नहीं, लेकिन उतनी देर तो लगेगा। और धीरे धीरे जब आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, आपका डोज बढ़ते जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो मन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये उपासना हो गया, ठीक है। अगला क्रम है ना, जप मैंने बता दिया, कंटिन्यूस कॉन्सिस्टेंट जप, है ना, क्योंकि बहुत मंत्र में बहुत शक्ति होती है। देखिए जब आप जप करते हैं तो ये सब बहुत योग का बहुत डीप चर्चा है, कभी विस्तृत इस पर चर्चा प्रज्ञा योगा अलायंस कराएगा कुंडली पर, कि कैसे जब आप जप करते हैं तो ये एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होती है, ध्यान से देखिए, है ना वो। और हमारा ये सब साइंटिफिक प्रोसेस है कि हमारा कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में वो सेक्रीट करना शुरू करता है और हमारा माइंड रेगुलेट होता है ना। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रोसेस है, ये सारा इस तरह का अपवर्ड डायरेक्शन में ये चीज़ें बनती है। जब हम साउंड वेव्स मंत्र का उच्चारण करते हैं या अच्छे मंत्रों का ध्वनि सुनते हैं, तो हमारे साउंड वेव्स की, गायत्री मंत्र की अगर बात करूं तो गायत्री मंत्र की जब उच्चारण करते हैं जप में, तो हमारा माइंड कैसे रेगुलेट होता है। ये देखिए ये जो है क्या कहते हैं, स्पाइरल शेप में हमारा ऊपर नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर जाता है। अगला है मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं आप, है ना। और ध्यान करने से क्या होता है कि जो हमारा जो सेल्फ है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे आई के, मैंने आई का लेवल्स पहले आपको दिखा दिया, मन, चित्त, अहंकार, ये सब चीज़ें होती हैं। ये योग की भाषा में अलग अलग लेवल से हैं, जो अभी अगर सामान्य रूप में समझें तो ये जो हमारा आध्यात्मिक मन है वो आत्मा के बड़े करीब होता है। जो प्रबुद्ध मार्ग है, जो जजमेंट करता है वो बड़ा अच्छा वो क्या कहते हैं, वो हमारा मिडिल वाला माइंड है। और जो बॉडी के सतह पर रहता है वो एक्टिव माइंड कहलाता है, उसको हम लोग एक्टिव माइंड कहते हैं, है ना, एक्टिव माइंड। तो हम लोग जनरली इससे डिसीजन ले लेते हैं। जब हम इस माइंड को एक्टिव कर लेंगे, जब हम ये प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हमारा आध्यात्मिक मन जागृत होने लगता है और हमारी यात्रा बॉडी से सेल्फ की ओर होने लगती है ना। तो इसलिए हमारा माइंड रेगुलेट हो जाता है, और इसलिए कहा जाता है प्रार्थना करिए, वर्शिप करिए, अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़िए, है ना। अब हम बात करते हैं साधना की। साधना क्या होता है? साधना मतलब कंट्रोल करना, है ना, 4 लेवल पे, विचारों को कंट्रोल करना, अपने सेंस को कंट्रोल करना, फिर टाइम को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें, इस सब पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, कभी बाद में और चर्चा करेंगे, डिस्कशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। कैसे हम थॉट्स को, आप खुद वॉच कर सकते हैं कि आप अपने विचारों को कहाँ कंट्रोल करते हैं, कहाँ लगा रहे हैं। मैंने बताया ना, अपने खुद से देखिए, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर सेंस को आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लाउड म्यूजिक पे, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल में, ड्रग्स में, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। विजुअलाइज, विभा जी पूछ रही हैं कि विजुअलाइज कैसे करें। विजुअलाइज करने का माध्यम वही है कि आप बार बार मन बोलिए वो, और अपने मन में उसको चित्र के रूप में सोचिए, है ना, कि हम अच्छा हो रहे हैं, है ना, हील हो रहा है, व्हाटसोएवर, है ना। सब लोग टाइम बोलते हैं कि टाइम नहीं है यार मेरे पास, है ना, तो आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन सब से भी आप माइंड के टाइम को रेगुलेट कर सकते हैं। और एक सेवा भी एक माध्यम हो सकता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को, है ना, सेवा करके भी। और क्योंकि देखिए जब आप लोगों की सेवा करते हैं, आपका मन में पॉजिटिव वाइब्स होने लगता है। आप लोगों की केयर करते हैं तो आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है ना। देखिए आप एक देखिए, जानवर भी ये जानता है कि कैसे केयर किया जाए, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें सब करने, ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं, ये डेली करें। क्या करें? अब मैं सामान्य रूप में कुछ सजेशन दे रहा हूँ, है ना। कोशिश कीजिए सुबह उठने का, ये शुरुआती दौर है माइंड को कंट्रोल करने का। ग्रैटिट्यूड की भावना लाइए, धन्यवाद ज्ञापन, थैंक गॉड करिए। जो मैंने आत्मबोध और तत्वबोध कहा, डे प्लानिंग और डे एनालिसिस, उसमें ये कीजिए। पेरेंट्स को धन्यवाद दीजिए। लंबी गहरी सांस लेकर के, अपने सांस के माध्यम से मन बहुत रेगुलेट होता है। प्राणायाम कीजिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती होंगी, है ना। उषा पान कीजिए, क्योंकि देखिए आपका बॉडी फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा, बॉडी फिट रहेगा तो माइंड भी फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा तो बॉडी भी फिट रहेगा, तो इसलिए उषा पान भी कीजिए। और क्या कहते हैं, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, है ना। एक जानवर भी देखिए आजकल वो करने लगा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो भैया हम लोगों को तो करना ही चाहिए। इसलिए योग एक सरल माध्यम है। और डॉक्टर राकेश वर्मा सर ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था कि योग के माध्यम से कैसे आप डे टू डे लाइफ में उसको लाइफ को कर सकते हैं। प्राणायाम एक टेक्निक है जिससे मन नियंत्रित हो सकता है ना। और जो मैंने अभी चर्चा की, आत्मबोध और तत्वबोध, जिसको डे एनालिसिस, और ये चीज़ें डे एनालिसिस में आप धन्यवाद दीजिए, किसी से गलती हो गई तो माफ़ी मान लीजिए, ये तरीके हैं जिससे आप आसानी से वो सब कर सकते हैं। और अंत में यही चीज़, पॉजिटिव थिंकिंग जो एकमात्र सॉल्यूशन है ना, कि रोज़ सोने से पहले एक पेज आप पढ़ ले, तो ये आपको। और अगर आपको जैसे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सत्संग ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए, है ना, अच्छे लोगों का। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये जो लेवल्स हैं, इसमें माइंड को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इन टेक्निक से। दोस्तों हमने भी ये टेक्निक यूज़ किया है
और बहुत हद तक ये किया है। और उसके बाद मिलेगा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा, आपकी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आपकी हेल्दी हो जाएगी, हैप्पीनेस मिलेगा आपको, पीस मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी और फिर आप आसानी से भी करेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और क्या कहते हैं, 1.5 घंटे का ये सेशन हो गया, माफ़ी चाहूँगा ये लंबा हो गया, हमें कहा गया था 1 घंटे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। और जो कुछ भी मैंने बताया दोस्तों, अगर उसमें कुछ त्रुटि हो गई हो तो वो मेरी पर्सनल त्रुटि मानिएगा, है ना, क्योंकि जो कुछ भी मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो, समझाने में कुछ फास्ट बोल गया हूँ, तो ये मेरी गलती मानिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगा होगा, ये सब कुछ हमारी मार्गदर्शक सत्ता हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है, इन्हीं का थॉट्स है, इन्हीं की चीज़ों को लेकर के मैंने नोट्स बनाया और सारे चीज़ों को लेकर के प्रेजेंटेशन बनाया और आपसे क्या कहते हैं डिस्कस किया। अब जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ता हूँ, ये इस यूनिवर्सिटी की देन है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, है ना। अगर आपको कुछ और फर्दर क्वेरीज हों तो अभी तो मैं प्रज्ञा योगा अलायंस की तरफ से ये लेक्चर ले रहा हूँ। अगर फ्यूचर में अगर आपको कुछ जानकारी लेनी हो, और जो मैंने वेबसाइट बताया जहाँ से आप ऑनलाइन लिटरेचर पढ़ सकते हैं, awb.org/literature डाल दीजिएगा, आपको 3200 की पुस्तकों की आपको एक खजाना, पॉजिटिव थॉट्स का एक खजाना आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑनलाइन यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का ये वेबसाइट है, इस पर भी बहुत सारे इसके यूट्यूब चैनल्स पर आप देख सकते हैं, है ना, दिया के माध्यम से देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये हमारी वेबसाइट ईमेल आईडी है। कुछ फर्दर क्वेरीज रह गई हो, कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो आप इस पर हमें लिख सकते हैं। और फिर से मैं एक बार पुनः प्रज्ञा योगा अलायंस परिवार का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया, इस नाचीज को इस काबिल समझा। क्योंकि मैं देख रहा था कि जितने भी लोगों ने लेक्चर्स लिया है इस पर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, मेरे भी गुरु हैं, है ना, DNU के प्रोफेसर्स हैं, DSV के प्रोफेसर्स हैं, और स्वयं डॉक्टर कपिल देव केसरी जी हमारे सुपर सीनियर हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनको एक बहुत ही सिद्ध योगी के रूप में देखता हूं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रज्ञा योगा अलायंस पर पूरी टीम को, जिसमें मृत्युंजय केसरी जी हैं, आदरणीय भाभी जी हैं, और भी जयंत जी हैं, और भी लोग, जितने लोग हैं जुड़े हुए इस परिवार से, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक 2 सेशंस में, मतलब 2 वीडियोज़ में हमारे लेक्चर को सुना। और भी जितने लोग जुड़े, गायत्री परिवार के कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग जयपुर के लोग जुड़े, मैं सबको पर्सनली नाम लेके धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं सबको धन्यवाद करता हूं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स जुड़े, नए स्टूडेंट्स जुड़े, जो लोग DSV में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सबको। इस प्रज्ञा योगा अलायंस परिवार की तरफ से, अजय भारद्वाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आप सब घर में लॉकडाउन में आनंद लें, ऐसे ही ऊर्जा, उत्साह, पॉजिटिविटी के साथ भरे रहें। ये वक्त भी गुजर जाएगा दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा हो खराब सब गुजर जाता है। तो रात, वो एक शायर है, अंत में वो शायर कहता हूँ कि रात तो वक्त की पाबंद है, कट जाएगी, देखना है चिरागों का सफ़र कितना है। तो ये वक्त भी, लॉकडाउन भी गुजर जाएगा। आपका और हमारा साथ, आपका और आपके परिवार का साथ, आपका अच्छाई के साथ, आपका पॉजिटिविटी के साथ कितना है, ये देखना है। मैं फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।